कोडी भैया कंफ्यूज हो गए। जी हाँ दोस्तों, आज सैथ रॉलिंस ने कुछ ऐसे वर्ड्स कहे, कोडी रोज कंफ्यूज हो गए। उन्हें नहीं पता कि रोमन रेंस को पिक करना है रेसलमेनिया के अंदर या फिर सैथ फ्रिकिंग रॉलिंस को। तो क्या कुछ ऐसा कहा दोस्तों रॉलिंस ने जो कोडी भैया हो गए कंफ्यूज। आज की वीडियो का दोस्तों मेन टॉपिक रहने वाला है। प्लस दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि रॉ कैसी थी। तो डेफिनेटली दोस्तों रॉ खत्म हुई है और दिस इज ऑसम की चैट भी लगी है, लेकिन मुझे कैसी लगी है ये जानने के लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। सबसे पहले दोस्तों आज की रॉ की बात कर लेता हूं। आज की रॉ दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रही थी टेम्पा से, और गाइस इसके अंदर एक से बढ़कर एक सेगमेंट थे। यहां दोस्तों जो सबसे पहली थिंग थी वो था गाइस पैट मैकेफी का कमेंट्री टेबल पर आना। सच्ची बात बताऊं, पैट को दोस्तों काफी बुरा रिएक्शन मिला और ये चीज मुझे भी बुरी लगी कि पैट मैकेफी जैसे बेहतरीन कमेंटेटर को पॉप नहीं मिली है। जिसके बाद दोस्तों पंक आते हैं, पंक को बढ़िया पॉप मिलती है, लेकिन वो पॉप स्लो डाउन हो जाती है क्योंकि वहां दिखता है कि उनके राइट हैंड में प्लास्टर लगा हुआ है। यहां दोस्तों रात को एक न्यूज आई थी कि पंक इंजर्ड है और 3 से 4 महीने के लिए दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब होने वाले हैं। तो जैसे ही मैंने पंक को देखा मैं समझ गया कि वाकई में ये न्यूज ट्रू है। पंक रिंग के अंदर आकर भी कुछ यही कहते हैं। पंक कहते हैं कि उनका सपना अधूरा रह गया, वो रेसलमेनिया में नहीं जाने वाले। रॉयल रंबल वो हार चुके हैं, लेकिन वो अपनी इस हार का किसी के सर पर दोस्तों मटका नहीं फोड़ने वाले हैं। वो ये चीज कहते हैं कि कोडी रोड्स जीता है, अपने बलबूते जीता है, अपने खून पसीने की कमाई से जीता है। रही बात मेरी, तो मैं बस ये चीज कहना चाहूंगा, मैं लक में ज्यादा बिलीव नहीं करता था, लेकिन शायद मैं अनलकी रहा हूं जो मैं रॉयल रंबल नहीं जीत पाया। रॉयल रंबल जीता वो अलग चीज है, लेकिन मैंने अपना जो ट्राइसेप है वो टोर कर लिया है और ये फट चुका है। ऐसे में मैं शायद से इस बारी की रेसलमेनिया का भी पार्ट ना हो पाऊं, जिस पर दोस्तों लोग काफी ज्यादा शांत हो जाते हैं। आगे पंक कहते हैं कि लेकिन शायद से इसलिए मैं सीएम पंक नहीं हूं क्योंकि अगर देखा जाए तो मैंने बहुत हार हारी है, यूएफसी के अंदर भी हारा हूं और मैंने हमेशा हार कर उठना ही प्रेफर किया है। और उस पर दोस्तों सीएम पंक की चैंट लगनी स्टार्ट हो जाती है। पंक कहते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद से ना ही एलिमिनेशन चेंबर का पार्ट हो पाएंगे, ना ही एलिमिनेशन चेंबर जीतकर रेसलमेनिया में रॉलिंस को चैलेंज कर पाएंगे। तो ऐसे में शायद से उन्हें जाना पड़ जाएगा, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि अगला साल जरूर आता है कि थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है ड्रू मैकिंटायर का। तो ड्रू मैकिंटायर वहां है और ड्रू मैकिंटायर ये चीज कहते हैं कि यार मैंने तेरे बारे में बहुत गलत गलत बातें कही और ऐसे में मैं कहना चाहूंगा कि मुझे उन सब चीजों का खेद है। मैं बात करना चाहता हूं तुझसे प्रे की, प्रार्थना की बात करना चाहता हूं। मेरी प्रार्थना सफल हो गई। दरअसल जब रॉयल रंबल में तूने मुझे बाहर किया ना, मैंने प्रार्थना की भगवान से कि तेरे साथ कुछ गलत हो जाए, और जब न्यूज पता चली कि तेरे ट्राइसेप में कुछ प्रॉब्लम है, मैंने भगवान से प्रार्थना की कि वो पूरे तरीके से इंजर्ड हुई हो ताकि तू बाहर हो जाए रेसलमेनिया से। इसके बाद दोस्तों वहां बू लगती है ड्रू को और उसके बाद जो पंक है उनका चेहरा भी बन जाता है। इस पर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि अब वो चीज करने वाले हैं जो कि पंक करना चाहते थे, वो रेसलमेनिया जाने वाले हैं और आज से इस चीज की बिगिनिंग होती है। इस दौरान दोस्तों जो हमारे अपने सीएम पंक है वो गाइस काफी डिस्कस्टेड नजर आते हैं और ये चीज कहते हैं कि अब वो कोशिश करेंगे पूरी कि वो ठीक हो जाए रेसलमेनिया से पहले और अपॉर्चुनिटी पाए, लेकिन उससे पहले वो जब लौटेंगे तो ड्रू मैकिंटायर को फोड़ेंगे। यानी कि उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया, जिस पर ड्रू ने उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की। वो स्टॉम्प भी करते हैं उनके ट्राइसेप के ऊपर, लेकिन फिर सेमी ज़ेन का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। सेमी ज़ेन आता है और सेमी ज़ेन ने दोस्तों आते सार अटैक कर दिया। रिटर्निंग सेमी ज़ेन ने दोस्तों पूरी भड़ास निकाली है और वहां से दोस्तों ड्रू मैकिंटायर को एस्केप करना पड़ गया है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हमारे जजमेंट डे का बैक स्टेज सेगमेंट। तो बैक स्टेज दोस्तों इनकी बात लग रही थी जहां डीआईवाई को ठिकाने लगाने की बात करते हैं और उसके बाद डीआईवाई वर्सेस डेमियन एंड फिन बैलर एक टैग टीम मैच भी होता है। अनडिस्प्यूटेड टाइटल्स दोस्तों दांव पर थे, काफी ह्यूज मैच था। इसके अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा चैंट भी लगती है डीआईवाई की और एंड में दोस्तों इनकी परफॉर्मेंस भी काफी तगड़ी थी। लेकिन गाइस अंततः जो होना था वो हुआ। हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस वहां अपने डेमियन प्रीस्ट एंड जो फिन बैलर है वो गाइस अपना टैग टीम लगाते हैं, यानी कि रेजर जो है वो लगाते हैं दोस्तों डेमियन और कुडागरा लग जाता है दोस्तों, वहां दोस्तों पिन हो जाती है चैंपा की। मैच वाज एब्सोल्युटली ऑसम। डीआईवाई ने पूरी कोशिश की लेकिन वो मैच को हार गए हैं। इसके बाद दोस्तों जो डेमियन प्रीस्ट एंड कंपनी है वो कॉल्ड आउट करती है आर्थुत को। ये चीज कहती है कि आर्थुत ने उन्हें खूब हंसाया है। आर्थुत रिंग के अंदर आते हैं और चीज कहते हैं कि तुमने हमारी काफी मदद की है। डेमियन प्रीस्ट ने वादा किया था आर्थुत से कि उन्हें हाथ नहीं लगाएंगे, जिस पर वो आगे कहते हैं कि तुमने हमारी काफी मदद की है। आर्थुत कहते हैं कि फैमिली का हिस्सा है, जैसे कि जो ये बंदा है
फिन बैलर ये मेरा बड़ा भाई लगता है, आप मेरे चाचा लगते हो, डोमिनिक कुछ नहीं लगता। और इस दौरान दोस्तों बातों में डेमियन कह देते हैं तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो, बस मैं ये चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। और उसके बाद दोस्तों वहाँ अटैक कर दिया डोमिनिक मस्टीरियो ने, और साथ ही साथ दोस्तों हमारे जेडी मैकडोनाल्ड ने आर-ट्रुथ के ऊपर। काफ़ी बुरा लग रहा था, लेकिन फिर द मिज आते हैं। द मिज दोस्तों कोशिश तो करते हैं अपने दोस्त को बचाने की, लेकिन बचा नहीं पाते हैं, वो भी यहाँ पिट जाते हैं। बात की जाए दोस्तों इसके बाद हम लोगों को बैक स्टेज देखा कि सीएम पंक को देखा जा रहा है, एडम पेयर्स उनसे बातचीत कर रहे हैं और चीज़ें दोस्तों कैसी जाती है आगे डिस्कस हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं हम दोस्तों शेना एंड गाइज स्टॉक का मैच वाज गुड। ये मैच दोस्तों चेल्सी एंड पाइपर न्यूमन के खिलाफ था। इसके अंदर दोस्तों Z360 लगाकर जो हमारी अपनी स्टॉक एंड शेना है उनकी टीम जीत गई है। हम लोग देख रहे हैं कि रेसलमेनिया 68 दिन दूर है और कोडी रोड्स आ चुके हैं अपने डिसीजन लेने। कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं जहां कोडी रोड्स की चैन लगती है। कोडी रोड्स ये चीज़ कहते हैं कि समांथा एक बारी फिर से वो कहो जो तुमने अभी कहा। समांथा दोस्तों फिर से नाम लेती है कोडी रोड्स का 2 टाइम रॉयल रंबल विनर कह के। यहाँ दोस्तों आगे कोडी कह पाते हैं कि उनका अगला पड़ाव क्या रहेगा, रॉलिंस की एंट्री हो जाती है। रॉलिंस आ जाए और रॉलिंस ने दोस्तों काफ़ी ऐसी चीज़ें कही जो काफ़ी शॉकिंग थी। सबसे पहले हाथ मिलाते हैं कोडी से, ये चीज़ कहते हैं कि जो कुछ हमारे बीच में था खत्म हो गया है। रही बात तेरी मेरी, मैं बस ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि तेरे पास डिसीजन है कि तू रोमन रेंस को पिक करे, लेकिन मैं चाहता हूँ तू मुझे पिक करे। देख तूने इंटरव्यू में कहा था कि नाउ यू आर दी गाय, तू भी दी गाय नहीं है, ना ही वो बंदा जो रोमन रेंस कहता है खुद को वो भी दी गाय नहीं हूं, मैं दी गाय हूं। रोमन रेंस एक टाइम पर दी गाय था, लेकिन वो टाइम गया। बीते 1 साल में बहुत कुछ चेंज हुआ है। देख लास्ट ईयर तू रेसलमेनिया जीता, लेकिन तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने रोमन रेंस को पिक किया। यहां तू मुझे पिक कर सकता है क्योंकि बीते 1 साल में मैंने इस चैंपियनशिप को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। वो जो चैंपियनशिप है वो ब्यूरोक्रेट्स की, पॉलिटिशियंस की चैंपियनशिप है, उन लोगों की जो कि ऊपर तक जुड़े हुए हैं, ऊपर तक मिले हुए हैं। रोमन रेंस बी ग्रेड चैंपियन हूं, मैं ए ग्रेड चैंपियन हूं। और रही बात रोमन की, तो रोमन को पिक ना करके तुझे मुझे पिक करना चाहिए क्योंकि आई एम दी गाय और वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल जो है ज्यादा प्रेस्टिजियस है। यहां दोस्तों आगे उन्होंने जो लाइन कही उससे कोडी बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। शायद कहते हैं कि तुझे मुझे ही पिक करना चाहिए क्योंकि शायद तेरे पिताजी भी ये चाहते, तेरे पिताजी का भी यही सपना रहता और ये टाइटल कहीं ना कहीं उन्हें बिलोंग करता है। तो इसकी एक हिस्ट्री रही है। और WWE चैंपियनशिप दोस्तों आप जानते हैं डस्टी कभी नहीं जीते, तो कोडी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नजर आते हैं। कोडी कहते हैं कि अब वो इसके ऊपर विचार करेंगे और टाइम लेकर इस पर जवाब देंगे और फिर वो रिंग को लीव कर देते हैं। तो कोडी भैया को कंफ्यूज कर दिया दोस्तों रॉलिंस ने। लेकिन रॉलिंस ने दोस्तों यहाँ रोमन रेंस को बी ग्रेड चैंपियन बताया। ये चीज़ कही है कि वो जानते हैं कोडी ऑब्सेस्ड है रोमन रेंस, लेकिन रोमन रेंस पर अब उन्हें फोकस नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों क्या डिसीजन रहता है कोडी रोड्स का। मेरे हिसाब से अगली स्मैकडाउन का पार्ट होने वाले हैं। बात की जाए दोस्तों इससे अगली थिंग की, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है जे उसो का मैच। जे उसो का मैच काफी अच्छा था, ब्रॉन्सन रीड के खिलाफ था। और गाइस सच्ची बात बताऊं, पुराने वाला जे उसो इसके अंदर लौट आया, बहुत ज्यादा पिटे भी, लेकिन एंड में दोस्तों उन्होंने सुनामी को डक किया और गाइस अपना स्प्लैश लगाकर यहां पिनफॉल ली है ब्रॉन्सन रीड की। हम देख रहे हैं दोस्तों अंद्रादी सियान अल्मस को बैक स्टेज जो कि एडम पेयर्स के साथ मंडे नाइट रॉ के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लेते हैं। निक एल्डिस आते हैं और अंड्राडे उनसे हाथ मिलाते हैं और वहां से चले जाते हैं। यहाँ एडम पेयर्स काफी खुश नजर आते हैं, लेकिन फिर दोस्तों निक एल्डिस को फोन आ जाता है ब्रॉन ब्रेकर का, यानी ब्रेकर रहने वाले स्मैकडाउन में, अंड्राडे रहने वाले मंडे नाइट रॉ में। और एक चीज पर आपने ध्यान दिया होगा कि नहीं, अंड्राडे का नाम शॉर्ट हो गया है, अब उन्हें अंड्राडे सियान अल्मस नहीं बल्कि अंड्राडे ही कहना होगा। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अपना आईसी चैंपियनशिप का मैच। कोफी किंगस्टन ने बहुत कड़ी टक्कर दी है दोस्तों गंथर को, लेकिन वो मैच के अंदर नहीं जीत पाए। एंड में उन्हें कॉम्बो लग गया, यानी कि दोस्तों पावर बॉम्ब एंड ऑल, उनकी पिन हो गई। उसके बाद दोस्तों जेवी वुड्स आते हैं अपने दोस्त को देखने, लेकिन उन पर इंपीरियम अटैक कर देता है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अपना काबुकी वॉरियर्स का मैच जो कि गाइज हो रहा था नटालिया एंड गाइज हमारी न्यू कमर द शाइनिएस्ट विजार्ड यानी कि टेगन नॉक्स के खिलाफ। मैच के अंदर दोस्तों हुआ ये कि गाइज एंड में टेगन नॉक्स को टैग देना चाहती थी नटालिया, लेकिन वो बाहर पड़ी हुई थी, जहां दोस्तों मैच के अंदर जो काबुकी वॉरियर्स है वो जीत जाता है। रिंग के अंदर दोस्तों फिर बेली को बुलाया जाता है। बेली आती है और ये चीज कहती है आप सब लोग इडियट हो, मैंने आपको कहा ही था कि एक टाइम ऐसा होगा कि हम सब टॉप पर होगी, हम सब टॉप पर हो। काबुकी वॉरियर्स चैंपियन है, ईओ स्काई चैंपियन है और मैं चैंपियन होने वाली हूं। और रही बात उस औरत की जिसका मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है, माइकल कोल, 63 मिनट याद है ना, 63 मिनट 30 सेकंड, जिस पर दोस्तों कोल कहता है हाँ मुझे याद है। आगे दोस्तों रिया रिप्ली का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। रिया रिप्ली कहती है कि मेक श्योर कि तुम मुझे ही पिक करो क्योंकि मैं तुम्हारी गंदी तोड़ूंगी, और अगर तुमने मुझे पिक किया, कुछ कह पाती ज्यादा,
नाया जैक्स ने पीछे से अटैक कर दिया, नाया जैक्स रिंग के अंदर लेगी, मल्टीपल लेग ड्रॉप्स लगाई और उसके बाद दोस्तों उन्हें वहां स्क्वाश भी कर दिया, जिससे देख दोस्तों सारा का सारा डैमेज कंट्रोल बाहर निकल गया सिवाय बेली के। वहां दोस्तों नाया जैक्स कहती है बेली वेल तुम किसी भी पिक करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगी कि ये जो रिया रिप्ली है ये रेसलमेनिया तक नहीं पहुंचने वाली है। बेली कहती है कि हाँ मैं सोच के बताऊंगी। तो यहाँ दोस्तों बेली ने ये चीज कह दी, सोच के बताएगी और स्मैकडाउन में वो डिसीजन देगी। तो गाइस स्मैकडाउन के अंदर पता चलेगा कि यहाँ क्या डिसीजन उनका रहता है। मेन इवेंट की बात कर ली जाए, मेन इवेंट दोस्तों बिगन हो चुका है। मेन इवेंट था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेमी ज़ेन, एब्सोल्युटली गुड मैच, बट इसके अंदर दोस्तों सेमी के साथ काफी गलत हुआ। सेमी ज़ेन के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि ट्रिपल एच उन्हें बहुत गंदा बुक करते हैं। यहाँ दोस्तों सेमी ज़ेन का पहला मैच था उनके रिटर्न के बाद रॉयल रंबल को अगर हम छोड़ दे तो यहाँ दोस्तों ड्रू मैकिंटायर उन्हें फोड़ रहे थे, बीच में दोस्तों सेमी ज़ेन कमबैक करने की कोशिश करते हैं, एंड में दोस्तों वो जाते हैं हुआ किक को, लेकिन गाइज वहां जो ड्रू बैठ जाते हैं और अपना दोस्तों हाथ आगे कर लेते हैं, एक तरीके का लो ब्लो लग गया और उसके बाद दोस्तों क्लेमोर 1 2 और 3 ड्रू मैकिंटायर चालाकी से जीत गए। ड्रू मैकिंटायर काफी सॉलिड लगे, लेकिन मुझे बुरा लगा सेमी ज़ेन का दोस्तों ये रिटर्निंग मैच था और रिटर्निंग मैच पे ही वो हार गए हैं। काफी गंदा बुक किया जाता है सेमी को, साफ साफ कहता हूं। यहां दोस्तों बात करूं अब करंट इक्वेशन की, कोडी रोड्स दोस्तों कंफ्यूज है, लेकिन हम जानते हैं उनका क्या डिसीजन रहने वाला है। दरअसल दोस्तों सैथ रॉलिंस ने यह चीज तो साफ कर दी है कि वो ए चैंपियन है, बी चैंपियन है रोमन रेंस। रीजन बस यही है कि गाइज वो एक वर्क हॉर्स है, लेकिन गाइज रही बात कोडी की, तो कोडी के सामने दोस्तों पूरा एक साल था रेसलमेनिया में दोस्तों हारने के बाद वो रॉलिंस को कहीं भी चैलेंज कर सकते थे। रॉलिंस दोस्तों एक फाइटिंग चैंपियन है और आपको याद होगा रॉलिंस ने क्या कहा था, वो किसी का भी चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन कोडी ने नहीं किया। तो कोडी का डिसीजन दोस्तों वही रहेगा, रोमन रेंस को पिक करने वाले हैं और ये जो अपकमिंग स्मैकडाउन है काफी अहम रहेगी। वीडियो आज कितनी थी, वीडियो अहम लगी उसे लाइक करना मत भूलेगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा।